अगर कोई आपको अगवा करे, आपका फोन तोड़ दे, सुनसान कमरे में बंद कर दे और फिर आपके सामने बैठकर कहे, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तो आप क्या सोचेंगे? 10 फरवरी 2016, दिल्ली। एक लड़की, जिसे उसके ही अपहरणकर्ता ने समझाना शुरू कर दिया, मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आखिर वो लड़का ऐसा क्यों कहता है? चलिए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। दिल्ली शहर, देश की राजधानी, एक ऐसा शहर जहां हर दिन लाखों लोग मेट्रो में चढ़ते उतरते हैं, और इसी भीड़ में एक देवेंद्र नाम का आदमी रोज आता था, न किसी नौकरी के लिए और न ही किसी दोस्त से मिलने। वो सिर्फ एक लड़की को ढूंढने आता था, लेकिन कोई भी लड़की नहीं। उसने अपने दिमाग में पहले ही तय कर लिया था, जो लड़की मुझे सबसे सुंदर लगेगी, मैं उसी से शादी करूंगा, उसी के साथ मैं अपनी जिंदगी शुरू करूंगा। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, दिल्ली का सबसे भीड़-भाड़ वाला स्टेशन। वहीं ये आदमी मेट्रो को सारी बोगियां घूमता था, हर चेहरे को देखता, हर लड़की को परखता, और ऐसा करते करते फिर एक दिन, जनवरी 2015, ठंड का मौसम था। मेट्रो से उतरती हुई एक लड़की, जिसकी उम्र 24 साल थी। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर सादगी थी। भीड़ चलती रहती है, लोग एक दूसरे से टकराते रहते हैं, लेकिन उस आदमी की नजर उस लड़की पर टिक जाती है और वो अपने मन में सोचता है, बस यही है वो लड़की जिसकी मैं तलाश कर रहा था। अब मेरी तलाश खत्म। उसे उस लड़की का नाम तक नहीं पता था, पता नहीं वो कौन है, कहाँ रहती है, लेकिन उसके दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी, अब यही मेरी होगी। यहीं से ये कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। अगले दिन से वो रोज आने लगा। अब वो लड़कियां नहीं देखता था, वो सिर्फ उसी लड़की को ढूंढता था। धीरे धीरे उसने सब जान लिया। उस लड़की का नाम दीप्ति सरना था। वो गुरुग्राम में स्नैपडील कंपनी में काम करती थी। शाम 6 बजे वो कंपनी से निकलती थी और 7:40 पर वैशाली मेट्रो स्टेशन उतरती थी। और इसी दौरान उस लड़के ने एक और चीज देखी। कभी कभी वो लड़की एक और लड़के के साथ होती थी, कभी मेट्रो में, कभी किसी कैफे के बाहर, हंसते हुए, बात करते हुए। यहीं से देवेंद्र के अंदर जलन पैदा हो जाती है। ये मेरी है, ये किसी और के साथ कैसे हो सकती है? लेकिन उसने अब तक दीप्ति से बात तक नहीं की थी, क्योंकि उसके दिमाग में सीधी बातचीत नहीं, बल्कि एक बहुत खतरनाक प्लानिंग चल रही थी। अब उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल जन्म लेता है। वो सोचता है, क्या हो अगर मैं ही इससे किडनैप करूं और फिर मैं ही इसे बचाकर उसकी नजरों में हीरो बन जाऊं? शायद तब वो मुझे देखने लगे उस नजर से जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। और फिर वो एक बड़ा कदम उठाता है। वो अपने पैसों से एक कार खरीदता है, इसलिए नहीं कि वो आराम से चल सके, बल्कि इसलिए कि अगर किसी वजह से प्लेन फेल भी हो जाए तो वो कार से भाग जाए। और वो एक ऑटो भी खरीदता है और खुद ऑटो चलाने लगता है, क्योंकि वो जानता था वैशाली मेट्रो स्टेशन उतरते ही लड़की ऑटो से अपने घर जाती थी। उसका सोचना था, कभी न कभी ये मेरे ऑटो में बैठेगी। और सच में कई बार वो बैठती भी है। लेकिन देवेंद्र ना दीप्ति से बात करता और ना ही दीप्ति उससे बात करती, बस उतरकर अपने घर चली जाती थी। और यही बात देवेंद्र की बेचैनी और बढ़ा देती है। यही साफ हो जाता है, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये ठंडे दिमाग की साजिश थी। इसके बाद वो दिन आता है जिसका देवेंद्र को लगभग 1 साल से इंतजार था। 10 फरवरी 2016, शाम 7:40। दीप्ति मेट्रो से वैशाली स्टेशन उतरती है और देवेंद्र उसे उतरता देख अपना ऑटो सबसे आगे लगा देता है। लेकिन लड़की देखती है, ऑटो में 2 लड़के पहले से बैठे हैं। उसे शक होता है और वो दूसरे ऑटो में बैठकर निकल जाती है। यहां देवेंद्र का पहला प्लान फेल हो जाता है, लेकिन वो घबराता नहीं, क्योंकि उसके पास प्लान बी रेडी था। इसके बाद देवेंद्र अपने ऑटो को तेजी से चलाकर उस ऑटो के आगे निकल लेता है और वो कीलों से भरी एक शीट सड़क पर फेंकता है, जिसकी वजह से जिस ऑटो में दीप्ति बैठी थी वो ऑटो पंचर हो जाता है। लेकिन किस्मत देखिए, पीछे चल रही उसकी अपनी कार भी उसी कील पर चढ़ जाती है और कार भी पंचर हो जाती है। अब ऑटो पंचर और कार भी पंचर, सब कुछ गड़बड़ हो चुका था।
लेकिन वो फिर भी रुकता नहीं है। वो अपने ऑटो से उतरकर कहता है, घबराइए मत, मेरा ऑटो है, मैं छोड़ देता हूं। मजबूरी में दीप्ति उसके ऑटो में बैठ जाती है और इसके बाद कुछ दूरी पर चलने के बाद जैसे ही सुनसान रास्ता आता है, अचानक जो दो लोग देवेंद्र के ऑटो में बैठे थे वो चाकू और बंदूक बाहर निकलकर दीप्ति को डरा देते हैं। अगर चिल्लाई तो जान से मार देंगे। अब दीप्ति समझ चुकी थी वो किडनैप हो चुकी है। इसके बाद पहले दीप्ति को एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया जाता है। वहां उसका फोन तोड़ा जाता है और उसका बैग छुपा दिया जाता है। फिर गन्ने के खेत के बीच एक अधूरी इमारत या एक छोटी सी कोठरी में लगभग 36 घंटों तक रखा जाता है। अब सामने आता है देवेंद्र का असली दिमाग। वो नरम आवाज में कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो अपने अपने साथियों के बारे में कहता है, ये लोग खराब हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और वो दीप्ति के लिए खाना पानी की बोतल सब लेके आता है और उससे कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर धीरे धीरे अपनी सनक दिखाता है, मैं तुम्हें 1 साल से देख रहा हूं, मुझे पता है तुम कब निकलती हो, किस लड़के से मिलती हो। वो उसी लड़के का जिक्र करता है जिससे दीप्ति अक्सर मिला करती थी और वो कहता है कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं, उससे दूर रहो, अगर उससे मिलती रही तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर अचानक भावुक बन जाता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, पूरी रात यहीं बैठूंगा ताकि कोई तुम्हें छू भी न सके। वो दीप्ति के डर और उसकी कमजोरी का फायदा उठाता है और उसे भरोसा दिलाता है। लड़की टूट जाती है और कहती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। और यही देवेंद्र खुद को हीरो समझ बैठता है और इसके बाद वो दीप्ति को उसके घर के पास छोड़ देता है और जाने से पहले पूछता है, अब बताओ, हम दोस्त हैं या दुश्मन। उसे लगता है वो जीत चुका है, लेकिन ये प्यार नहीं था, ये खतरनाक पागलपन था। पुलिस सबूतों से उस तक पहुंच जाती है और वो पकड़ा जाता है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इंसानी क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती। आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।